नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। त्रिपुरा में जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार पर पत्थरों से जानलेवा हमला, अस्पताल में हुए भर्ती। त्रिपुरा में बुधवार को पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर बाइक रैली के दौरान पत्थरों से जानलेवा हमला हुआ है। हमले में घायल अजय कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद हैं। बुधवार को यहां निकली जा रही बाइक रैली के दौरान उन पर पत्थरों से हमला किया गया। इसमें गंभीर चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के बच्चों का गणित सुधरा, लेकिन पाठ पढ़ने में हुए कमजोर। असर 2022 रिपोर्ट में सामने आई स्कूलों की हकीकत। झारखंड के बच्चों का गणित सुधरा है, लेकिन पाठ पढ़ने की क्षमता में कमी आई है। प्रथम संस्था द्वारा बुधवार को जारी असर 2022 ग्रामीण की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। झारखंड के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, वहीं अनामांकित बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अपनी कक्षा के स्तर के पाठ पढ़ाने वाले कक्षा 2 के बच्चों की संख्या में कमी आई है। 2018 में 18.17% बच्चे ही अपनी कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ते थे। यह आंकड़ा घटकर वर्ष 2022 में 13.2% हो गया। यह गिरावट लगभग हर राज्य में देखी गई है। हालांकि कक्षा 5 के बच्चों के अपने ग्रेड के अनुसार पाठ पढ़ाने का आंकड़ा झारखंड में स्थिर रहा है। सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासी को एकत्रित करना केंद्र की जिम्मेदारी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मसले पर कहा कि नौजवानों को धैर्य रखना चाहिए। बहुत जल्द हजारों वैकेंसियां निकलेगी, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल में इस प्रदेश में जो गंदगी फैलाई गई है उसे महज 2 वर्षों में साफ नहीं किया जा सकता। सीएम सोरेन ने कहा कि यदि 10 साल तक हमारी सरकार रही तो मैं झारखंड को गुजरात के समकक्ष में ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 वर्षों कार्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मानदेय वृद्धि, पुलिसकर्मी क्षतिपूर्ति, अवकाश और पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि जैसे कदम उठाए। एएनआई की रिमांड में कुख्यात नक्सली कुलदीप गाजू पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले को लेकर करेगी पूछताछ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा पिछले साल 4 जनवरी को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले की जांच कर रही एनआईए ने नक्सली कुलदीप गाजू को 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। एनआईए उससे 19 जनवरी तक पूछताछ करेगी। कुलदीप गाजू 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिस्र बेसरा के मारक दस्ते में एरिया कमांडर था। उसने गत माह 22 दिसंबर को चाईबासा में झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। खतियान जोहर यात्रा में बोले सीएम सोरेन, अगर जैनियों का हो सकता है धर्म कोड तो आदिवासियों का क्यों नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही पुलिस और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरना मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है। जैनियों के लिए अलग धर्म कोड लागू हो सकता है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हमें 20 साल का मौका मिले तो झारखंड गुजरात से भी आगे हो जाएगा। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर गिरिडीह पहुंचे सीएम बुधवार को झंडा मैदान में दोपहर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड होना आवश्यक है, जबकि जैनियों का धर्म कोड हो सकता है तो फिर आदिवासियों का क्यों नहीं। गांव आए नक्सलियों का जब गांव वालों ने किया विरोध तो उग्रवादी कर दी अंधाधुंध फायरिंग, 1 महिला की हालत गंभीर। नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना के करिका गांव में पीएलएफआई नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में एक ग्रामीण महिला घायल हो गई। घायल महिला को पुलिस ने देर रात खूंटी रेफर किया था, जहां प्राथमिक उपचार
के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया। गाँव वालों ने किया विरोध तो नक्सलियों ने कर दी अंधाधुंध फायरिंग। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बंदगांव थाना क्षेत्र के करिका गांव में मंगलवार की रात लगभग 11 बजे 8 से 10 की संख्या में PLFI नक्सली गांव में पहुंचे थे। बाद में किसी कारण नक्सलियों का विरोध शुरू हुआ, जिससे पूरा गांव नक्सलियों के खिलाफ में खड़ा हो गया। इसी दौरान जान बचाने के लिए नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे करिका गांव निवासी कर्मी हासा पूर्ति के पैर में गोली लगी। पलामू के स्कूलों में शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा, 2 स्कूलों में कम पड़े प्रश्न पत्र। पलामू जिले में बुधवार को 1ली से 7वीं कक्षा तक के नामांकित विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा तय समय पर बुधवार को प्रारंभ। मेदिनीनगर पलामू जिले के बुधवार को 1ली से 7वीं कक्षा तक के नामांकित विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा तय समय पर बुधवार को प्रारंभ हुई। सदबारवा के 2 स्कूलों में प्रश्न पत्र कम हो गई, परंतु तत्काल फोटोकॉपी कर प्रश्न पत्र उपलब्ध करा लिया गया। हरियाणा प्रखंड के माझी गांव मिडिल स्कूल में 1ली से 7वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा में पहले दिन 180 बच्चों में 155 बच्चों उपस्थित हुए। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र और कॉपी मिला। हेडमास्टर उमेश साव ने बताया कि परीक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं कॉपी दिया गया। स्कूल में प्रश्न पत्र और कॉपी की कमी नहीं थी। हरियाणा सिटी के अप कटैया मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अर्जुन बैठा ने बताया कि स्कूल में प्रश्न पत्र कॉपी की कमी नहीं थी। पालियों में परीक्षा ली गई। हुसैनाबाद प्रखंड के दुल्हर गांव स्थित उत्कर्ष मध्य विद्यालय में 4 से 7 कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल नामांकित 75 विद्यार्थियों में 73 उपस्थित रहे।